चले आए घर। योग संयोग की बात, नगर में, बाग में, उद्यान में बड़ा सारा कार्यक्रम था महिलाओं का। तो सुदर्शन सेठ की पत्नी मनोरमा अपने छोटे सुंदर बच्चे को लेकर पहुंची और बहुत सुंदर बच्चे को देख करके रानी ने पूछा, रानी भी थी, महिलाओं का कार्यक्रम है, रानी भी थी। रानी ने उसको देख के पूछा अपनी सहेली को कि ये बच्चा किसका है इतना सुंदर, ये किसकी पत्नी है? तो जो उसकी भाई थी उसने, पता रहता है ऐसी महिलाओं को, तो उसने कहा कि सुदर्शन सेठ की पत्नी। सुदर्शन सेठ की पत्नी है और ये सुदर्शन का बच्चा है। जब एक धाय ने ये परिचय दिया तो वो नौकरानी भी साथ में थी जिसने पहले प्रपंच रचा था। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, सुदर्शन के बच्चा हो ही नहीं सकता, बताइए। जब सुदर्शन की सारी बात सुनी ना तो रानी का भी मन खराब हो गया उसके ऊपर। ऐसा नहीं समझना कि छोकरे ही चालाक होते हैं, छोकरियां भी बड़ी चालाक होती हैं। और ऐसे नहीं समझना कि युवाओं में ही कोई साधु बनते हैं, कभी ऐसी कन्याएं भी निकलती हैं जो माता जी बनती हैं। भाग्य है, अपना पुण्य है, अपना पुरुषार्थ है, जीव की अपनी होनहार है। उस रानी ने चक्कर रचाया कि सुदर्शन का बच्चा है, सुदर्शन इतना सुंदर है और ये ठगी गई है उसके द्वारा। देखो अब मैं अपना चक्र चलाती। युवा हैं, सुंदर हैं, उनको बुलाया आभूषणों के बहाने। आभूषण खरीदना है मुझे, बड़े व्यापारी हैं, सेठ है। आभूषण लेके पहुंचे। खरीदना तो क्या हुआ, उसने अपने मन की गंदगी उनके सामने रख दी। तो सेठ सुदर्शन युवक हाथ जोड़ के बोलता है, आप राज माता हैं, इसलिए पूरे राज्य की माता के समान है, मेरी भी माँ के समान है, इसलिए आभूषण आपको भेंट। और मैं अभी चला, निकल गया तुरंत। लेकिन रानी का दिमाग खराब हो गया, इसको बस में करना पड़ेगा। और उसने चक्कर चलाया फिर कैसे भी इसको, और फिर उसने साधना का चक्कर लगाया। सब मालूम कर लिया कि सुदर्शन युवक होने के बाद भी जैन धर्म का आत्म तत्व का इतना पक्का श्रद्धानी है कि शमशान घाट में जाके अष्टमी चतुर्दशी को ध्यान करता है, सामायिक करता है। फिर उसने नाटक रचा कि ध्यान में जब खड़ा होगा तब उठा के लाना। उसकी जो धाय थी, उसकी नौकरानी थी, उसको शामिल कर लिया अपने षड्यंत्र में। और पहले ऐसा नाटक रचा कि हमें पूजा करना है तो उसके लिए एक पुतला चाहिए, और सामायिक में खड़े हुए सुदर्शन पुतले की तरह दिख रहे हैं। एक तो रानी का डर, दूसरा पूजा का खंडन ना हो जाए, तीसरा पुतला ही तो है। और ध्यान में खड़े हुए सुदर्शन को रानी के चाके पास रख दिया। रानी ने रात भर खूब उपद्रव किया, खूब तंग किया, लेकिन उस व्यक्ति का शील संयम की दृढ़ता की आंख भी नहीं खोली। मतलब आजकल जो इतने गंदे गंदे लोगों के किस्से सुनने को आते हैं कि ऐसी गंदी हरकतें, और बच्चों के साथ भी, बच्चियों के साथ भी। अब एक वो पुरुष देखिए, राज श्रेष्ठी है, धनवान है, युवक है, रानी सामने से समर्पित है। फिर क्या हुआ कि जब भोर होने लगी तो रानी ने सोचा कि अब पोल पट्टी खुलेगी और राजा मेरे को गलत समझेगा, मेरी फजीती होगी। उसने उल्टा नाटक रच दिया। जब सुदर्शन बिल्कुल भी डिसमिस नहीं हुए तो उसने क्या, चीखना चालू कर दिया।
चीखना चालू किया था, द्वारपाल वगैरह आ गए। राजा को मालूम पड़ा, राजा तो ये आरोप लगा दिया कि देखो ये मेरे महल में घुस के और मेरा सील बिगाड़ना चाहता है। जिसने भी सुना वो सुन के अवाक रह गया कि सुदर्शन ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, परम धर्मात्मा ज्ञानी। और लेकिन पत्नी की बात मान के राजा ने इसको फांसी पर चढ़ा दिया। इस हथियार सूली पर चढ़ा दो। नमोकार मंत्र की गीत में आता ना, सुदर्शन का सूली बनी सिंहासन, सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। लोगों ने खूब कहा कि बोल क्यों नहीं देते हो कि मेरी कुछ गलती नहीं है। तो चुप ही रहे कि जो मैं उपसर्ग मान लेता हूं, और बोलने का मतलब क्या है, राजा का फैसला है। कौन कहते हैं जब उनके ऊपर उनको सूली पर चढ़ाने की बात आई, और सूली का मतलब होता है जो ईसा मसीह के साथ जो होता है ना, क्रॉस टाइप का, उस टाइप का, या फिर एक सीधा सूल होता है कि उसमें इंसान को फंसा देते हैं और तड़प तड़प के मरता। जब सूली पर लेके गए तो सूली का सिंहासन बन गया, संयम के प्रभाव से, सील के प्रभाव से। देवता भी सीलधारी की सेवा में हाजिर होते। रानी की सारी पोल पट्टी खुल गई, वो राज छोड़ के भाग गई। जैसे ही वो महल के ऊपरी हिस्से से कूदी, गिर करके मर गई। बेंतरी हो गई। ये सारा झंझट देख करके और सुदर्शन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर मैं बच गया इस मौत से तो मैं मुनि बनूंगा। आत्मज्ञानी को आत्महित की हर समय चिंता रहती है, चाहे कितना बड़ा सेठ हो, चाहे कितनी अच्छी उम्र हो, चाहे कितने साल अच्छे साधन हो। और वो उस संकट से बच गए तो उनने तो मुनि व्रत ले लिया। मुनि व्रत लेकर के पटना पहुंचे, चंपापुर से पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पता तो सबको पड़ता है। उनकी वो कथा एक वेश्या को भी मालूम पड़ी थी, सबको मालूम पड़ती है, एक वेश्या को भी मालूम पड़ी थी। उसने जब सब कुछ निश्चित कर लिया कि ये मुनि बन गए सुदर्शन, और यहाँ आए हैं, इनको रानी भी नहीं डिगा सकी, वो नहीं डिगा सके, मैं डिगाऊंगा। बताइए, उपसर्ग पर उपसर्ग, फिर भी धैर्य। सीलधारी माताओं के चरित्र तो खूब सुनते हैं अपन, हैं भी, लेकिन पुरुषों में सुदर्शन का अद्भुत चरित्र। उसने भी कितने बार तंग करने की कोशिश, पड़गाहन के बहाने, और उनको तंग किया, परेशान किया। तो फिर निकल करके पटना के शहर के बाहरी हिस्से में ध्यान में बैठे। जब वो ध्यान में बैठे तो ना वो जो रानी मर गई थी वो भूतनी बनी थी, और भूतनी ने आके फिर तंग करना चालू किया। 7 दिन हुआ पारसनाथ जैसा उपसर्ग उन पर भी, लेकिन वो ध्यान में बैठे रहे। सब कुछ छोड़ करके 7वें दिन उनको केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हो गया। पाटलिपुत्र में आज भी उनके चरण बने हुए हैं, आज भी बड़ा सारा मंदिर है, लोग दर्शन को जाते हैं। ये पूरी कथा का आशय सिर्फ इतना समझ लेना, शील संयम बहुत बड़ी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नहीं तो आजकल के बच्चे वर्जिन इज कैंसर ऐसे समझते हैं, ऐसे टी शर्ट पर से लिखते। मतलब संयमई जीवन कैंसर के समान है। बेवकूफी देखिए आप, जबकि ऊर्जा की शक्ति की सुरक्षा बहुत बड़ी सुरक्षा है। शक्तिशाली जन पहलवान होते हैं वो एक ब्रह्मचर्य नाम से व्रत भले लें ना लें, लेकिन अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हैं। ढेरों किस्से हैं इसके। बड़ी ऊर्जा है, पावर है। शरीर में धातुओं का निर्माण होता है, धातुओं से अंतिम धातु का निर्माण होता है, उससे ओज की ऊर्जा की रचना होती है। ऐसी माताओं को, बहनों को, युवाओं को, सभी को इस ब्रह्मचर्य व्रत के दिन एक निर्णय जरूर करना चाहिए, गलत रास्ते नहीं चलेंगे, गलत रास्ते से अपनी ऊर्जा व्यय नहीं करेंगे, और
जिन धर्म में, जो अभी आपने सुना, अगर हम पूर्ण ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत के क्षेत्र में जाएंगे और जैन धर्म का पालन करने वाले परिवार में ही अपना संबंध करेंगे, ताकि जीवन में धर्म ध्यान के रास्ते बने रहें। अगर कोई विपरीत मान्यता वाला आपके माथे पड़ गया ना, और फिर कभी होश आया आपको धर्म का, कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना पवित्र वीर शासन, ये जिन शासन मिला है, इससे सबका मंगल हो। वासुपूज्य भगवान बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर, 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हैं। पहले कौन से हैं? वासुपूज्य मल्ली नेमी, 12वें वासुपूज्य भगवान। चंपापुर से ही 5 कल्याणक उनके थे। बताइए, राजकुमार अवस्था में ही पिता माता का आग्रह ठुकरा करके भी उन्होंने तपस्या की, मंदारगिरी से मोक्ष पधारे और कोई विवाह नहीं किया, कोई गृहस्थी नहीं बसाई, आत्मस्वरूप की उपलब्धि के लिए। युवाओं, एक बाई ऐसी होती है कि ढेरों तरह के संकल्प विकल्प होते हैं, बहुत मन में उठापटक होती है, लेकिन उस समय अगर कोई ठीक मार्गदर्शन करने वाला मिल गया या अपना मन ठीक ठाक रास्ते चलता गया तो कई सारे जंजालों से बच जाते हैं। लेकिन अगर उस समय नहीं समझे तो फिर जीवन भर के रोने जैसी चीज़ें बन जाती हैं। सावधानी रखना। और इस एक जीवन को हम अणुव्रतों का पालन करते हुए, जिन शासन का पालन करते हुए आत्मशुद्धि के पथ पर बढ़ें, ताकि अगला भाव भी अच्छा हो, थोड़े भाव के बाद आत्मा परमात्मा हो सके। परिवार का संतुलित रहना जरूरी है। बोलो, अगर ऐसे धोखेबाज पति पत्नी होंगे तो कौन विश्वास करेगा? एक जमाना ये रहा, जैसे हम अंकलिकर आचार्य आदि सागर जी की बात करें, बड़े आचार्य थे, उनकी पत्नी मुश्किल से शादी के 15-20 साल भी नहीं हुए, छोटी भाई में ही शादी होती थी फिर भी, और छोटे थे बच्चे 5 साल 7 साल के, और पत्नी का देहावसान, मरने जैसी हालत हो गई। उनने उसे संबोधित किया, उसे वचन भी दिया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा कि नहीं, दूसरी शादी करना, नहीं तो बच्चों को कौन संभालेगा। तब उनने और समझाया कि तू इस शादी वादी का प्रपंच छोड़, मैं क्या करूंगा, मुझे तो आत्मकल्याण करना है, और बस बच्चों का भी विकल्प छोड़, मैं उन्हें अच्छी व्यवस्था बना दूंगा, तू अच्छे से समाधि मरण कर। आदर्श पति पत्नी उस 30-35 साल की वय में उनने अपनी पत्नी का समाधि मरण कराया। जब तबीयत ठीक नहीं हो रही, सारे वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए, 2-4 दिन का टाइम बता दिया, तो उनने धर्म ध्यान कराते हुए पत्नी का समाधि मरण कराया। बोलो, अभी एक सूरत चतुर्मास की बात है, उस श्रावक राकेश भाई आते भी हैं, इस बार अभी तक नहीं आए हैं, नहीं तो 30-31 साल की पत्नी, कैंसर से जबरदस्त प्रॉब्लम हो गया, शरीर छूट गया, तो उनने दोनों आए चतुर्मास के शुरू में ही वहीं पर कि आप हमारा कल्याण करो कैसे भी। तो हमने कहा कि थोड़ा आप धैर्य रखो और चेक करवा लो और कहीं रास्ता निकले, स्वस्थ हो जाओ। फिर कोशिश की उनने महीने 2 महीने, लेकिन बिगड़ता ही गया स्वास्थ्य। सारी औषधोपचार करने के बाद भी, सारी आधुनिक चिकित्सक के बाद भी, तो महिला बोलती है कि मुझे तो दीक्षा लेना, संयम दो। पति वो बोलता है कि ठीक है, मेरी भी स्वीकृति है, ये संयम लेगी, ये समाधि करेगी तो मेरा भी आजीवन ब्रह्मचर्य रहता। 30-32 साल के 35 साल के जोड़े, और बाकायदा 1 महीने तक छुल्लिका अवस्था में उन्होंने साधना की। उनका नाम रखा था अदेहमती।
और उस श्रावक की बात देखिए आप, ऐसा नहीं कहना कि एक कलयुग है, घोर कलयुग। घोर कलयुग है, लेकिन इसमें भी सतयुगी इंसान मिल जाते हैं। जब उसकी संलग्न समाधि हो गई तो नारियल चढ़ा के संकल्प किया कि बच्चों को मैं ही संभालूंगा, कोई दूसरी माँ की जरूरत नहीं है, मेरा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत। परिवार वाले देखते रह गए, सुनते रह गए। तो उसने कहा कि कोई जब मुनि बन सकता है तो मुझे क्या तकलीफ है, मैं संभाल लूंगा। उदाहरण है ये। इसलिए आप लोगों को मुझे लगता है कि बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इतना ज़रूर ध्यान रखें कि पति पत्नी जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक ऐसा विषय सामने आया कि पति देव ना 10 साल से बेड पर है और पत्नी सेवा किए जा रही है, पूरा ध्यान रख रही है। कितनी बड़ी उसने मतलब जिम्मेदारी निभाई। और कोई बद्ध चलन टाइप की औरत हो ना तो तुम मर रहे तो मरो, मैं तो ये चली। ऐसे कोई इंसान भी मिलता है कि पत्नी की हालत बहुत बुरी हो गई तो भी बाकायदा ईमानदारी से संभालता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है। ये भारतीय संस्कृति है, इसलिए तो यहाँ आदर्श माना जाता है। विवाह संस्था को इसलिए तो कीमत दी जाती है। धर्मात्मा तो विवाह भी करता है तो धर्म के लिए करता है। जीवन अच्छे से चलेगा, धर्म ध्यान कर पाएंगे, साथ में पूजा करेंगे, पड़गाहन करेंगे, योग्य संतान का जन्म होगा। कोई संतान मोक्ष मार्ग में भी चल सकती है, कोई परिवार में हमारे लिए साथ निभाएगी। धर्मात्माओं की सोच इस ढंग की होती है। सिर्फ कीड़े पैदा करना है, मस्ती करना है, यही नहीं होता है ख्याल में। और जब इतना ऊंचा ख्याल होता है तो ही परिवार चलते हैं, तो ही माँ बाप का सम्मान हो पाता है। ये सारी बातें आप भी समझते होंगे। मोबाइल से थोड़ा बचें, परिवार की कीमत करें, संयम की, शील की कीमत करें। ढेरों उदाहरण हैं, अच्छे उदाहरण हैं। और उदाहरण तो आजकल आप मोबाइल पर भी सुन लेते हो कि एक कहानी उनकी कितना बढ़िया चरित्र था, विवेकानंद का, छत्रपति शिवाजी का। छत्रसाल बुंदेलखंड के राजा थे, बड़े बाबा का मंदिर बनाया था अपने ज़माने में 16वीं सदी में। कहते हैं उनके पास कोई महिला आई, कहती कि मुझे आप जैसा बच्चा चाहिए। उसने कहा कि उसकी बात वो समझ गए, आप जैसा बच्चा चाहिए मतलब क्या, तो राजा है। तो उसके पांव पकड़ लिए कि माँ मुझे अपना बच्चा मान लीजिए, आज से मैं ही आपका बच्चा। मतलब आप देखिए, चरित्र देखिए, राजाओं के भी, सेठों के भी, धर्मात्माओं के, सामान्य लोगों के हैं। और आज भी मिलेंगे। आप भी एक अच्छा जीवन जिए, धर्मनिष्ठ जीवन जिए, मंगलमय जीवन जिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान।